हेलो दोस्तों, तो मैं गौरव कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। स्टार्टअप में फाइनेंस के चैलेंजेस जो हैं उनको कैसे आप ओवरकम करेंगे। अगला जो चैलेंज जो सीखने जा रहे हैं वो है कैश बजट। अब जब आप बिजनेस करोगे तो उसमें तो बजट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बजट क्या होता है? अब आपने देखा होगा, सरकार का बजट देखा होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा। तो ये जो बजट है, आज हम एक बजट बनाना सीखेंगे जिसको बोलते हैं कैश बजट। जो हमारा जो बिजनेस है, जो छोटा बिजनेस है, उसका कैश बजट कैसे दिखता है और उस कैश बजट से हमें मिलेगा क्या। उस कैश बजट से हमें मिलेगा कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है और कब ज़रूरत है। अब ये जो बजट है, ये जो हमारा बजट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हम जो बजट बनाते हैं, छोटा बजट होता है। एक हफ्ते का बजट, 15 दिन का बजट, एक महीने का बजट, क्वार्टर का बजट, 3 महीने का बजट, एक साल का बजट। तो इस टाइप के जो बजट हैं वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये जो बजट है, ये बजट हमें बताता है कि हमें अपनी जो कार्यशीलता को बरकरार रखने के लिए, अपनी वर्किंग को, अपने बिजनेस को कार्यशील बरकरार बनाए रखने के लिए कब पैसे की जरूरत है और कितने पैसे की जरूरत है। तो इसी को आज हम एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। तो जो उदाहरण है, मैं आपको एक एक्सेल एक्सरसाइज है, तो जो MS माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, उसमें हम लोग करके देखेंगे। तो ज़्यादातर जो आप बिजनेस देखेंगे, छोटे मोटे बिजनेस भी, वो एक्सेल में अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के पास अपनी एक्सेल की शीट है और आप ये जो एक्सरसाइज है वो भी मेरे साथ करेंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो कंपनी है इसको बोलते हैं, ये छोटी स्टार्टअप है, इसको बोल रहे हैं फन टॉयज लिमिटेड। अब जो फन टॉयज है, ये खिलौने बाहर से मंगा के खिलौने डीलरों को दे देती है। तो जो फन टॉय है, इसने, क्योंकि बजट क्या है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, एस्टिमेटेड फिगर है, तो एस्टिमेट कर रही है फन टॉयज। तो ये जो एस्टिमेट आप देख रहे हो, ये कितना एस्टिमेट है? तो पहले जो एस्टिमेट है, ये इसने करने से पहले समय को देखा, किस समय के लिए हम बजट बना रहे हैं। तो बजट बना रहे हैं 1 साल के लिए। 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। और एक क्वार्टर में कितने महीने हैं? 3। तो 4 3 12। इस तरह से हम पूरे 12 महीने का ये बजट बनाने जा रहे हैं। तो बजट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो है हमारा जो हिस्सा, हम उसको देख रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो हमें सबसे पहले देखना है। तो उसके लिए हम सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं। तो जो सेल फोरकास्ट है उसको भी समय के अनुसार बांटा गया है। तो सेल फोरकास्ट पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे में और चौथे क्वार्टर में। तो आप पहले क्वार्टर में देख रहे हैं कि 100 लाख का आप सामान बेचेंगे, दूसरे क्वार्टर में 200 लाख का बेचेंगे, तीसरे में 150 लाख का सामान बेचेंगे और चौथे क्वार्टर में 100 लाख का बेचेंगे। ठीक है, तो ये तो हैं आपके सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, तो ये जो सेल फोरकास्ट है ये आपको दिया गया है। अब इसमें ना कुछ एजम्पशन है जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये एजम्पशन रियल भी होती हैं बिजनेस में, और आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में किस तरह की सिचुएशन होती हैं, उसके हिसाब से आपको अपना बजट बनाना है। तो अब यहाँ जो कलेक्शन पीरियड है, कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कब आपका पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है 90 दिनों के बाद, मतलब इस क्वार्टर में तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको पैसा मिलेगा अगले क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में कितना कलेक्ट करोगे आप? जो पिछले क्वार्टर में बेचा है आपने। समझ रहे हैं आप? तो इस क्वार्टर की जो सेल है उसका जो पैसा है वो अगले क्वार्टर में आएगा। तो इस क्वार्टर में क्या आएगा? पिछले क्वार्टर का पैसा। अब यहां जो हमने जो ईयर लिया है वो हमारा ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आइए अब देखते हैं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सेल्स फोरकास्ट जो है हमारी, वो तो देखिए आपने कि पहले क्वार्टर में क्या है? 100 लाख है, दूसरे में 200 लाख है, तीसरे में 150 लाख है और चौथे में फिर से 100 लाख है। अब कैश कलेक्शन कैसे हो रहा है? अब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग ये आपको सरलता से उदाहरण समझाने के लिए ये कलर कोडिंग की गई है। तो आप देखेंगे जो नीला रंग, हल्का नीला रंग है, फर्स्ट क्वार्टर की सेल है। अब उस क्वार्टर की सेल सेकंड क्वार्टर में आ रही है, तो अगले में आप फिर से नीले रंग में 100 देखेंगे। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर की जो सेल है
200 लाख की वो तीसरे क्वार्टर में आ रही है, आप देख रहे होंगे लाल रंग से 200। इसी तरह से हमने ये जो कैश कलेक्शन बनाया है, तो अभी जो हिस्सा देखा हमने अपने बजट में वो था पैसा आने का हिस्सा, पैसा कहां से आ रहा है। अब अगला जो हिस्सा होता है बजट का वो होता है पैसा कहां पे जा रहा है। तो उसके से पहले भी, उस बजट को बनाने से पहले भी हमें एजम्पशन समझनी पड़ेगी इस बिजनेस में क्या है। और आपके बिजनेस में हो सकता है कि वो रियल टाइम कुछ और हो, तो आपको वो वाली जो सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है, दैट यू नीड टू ब्रिंग इन योर बजट, तो वो आपको अपने बजट में लगानी पड़ेगी। तो इसके बजट में क्या है, तो ये बोलता है जो पेमेंट जो कर रहा है, इसको रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, तो जो पेमेंट कर रहा है वो लास्ट क्वार्टर की परचेज की इस बार कर रहा है। तो मतलब आप सेकंड क्वार्टर में जो पेमेंट कर रहे हो वो फर्स्ट क्वार्टर की एक्चुअली परचेजेस हैं जो आप सेकंड में कर रहे हो। आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे साथ के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। पहले क्वार्टर का सामान खरीदा हुआ उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं सेकंड क्वार्टर में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटेजी का भी पार्ट है। एवरीवन वांट्स कि कैश ज्यादातर समय के लिए उसी के पास रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पेमेंट जो है अगले क्वार्टर में कर रहे हैं। अब परचेज कितनी कर रहे हैं, परचेज की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। परचेज की वैल्यू जो है, जो हम अगले क्वार्टर में बेचेंगे उसकी परचेज आज कर रहे हैं। तो सपोज करिए 400 लाख का सामान बेचेंगे सेकंड क्वार्टर में, तो आज हम उसकी आधी परचेज कर रहे हैं, उस वैल्यू की आधी, वैल्यू की ध्यान दीजिएगा, वैल्यू की। तो आधी मतलब आप 200 लाख की पेमेंट इस क्वार्टर में कर रहे हैं। तो पेमेंट के लिए क्या एजम्पशन हुई कि लास्ट क्वार्टर परचेजेस, और परचेजेस के लिए क्या हुई 1/2 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स फोरकास्ट। अगले क्वार्टर में जो सेल फोरकास्ट है उसका आधा इस बार हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी एजम्पशन परचेजेस के लिए। तो जब हमारी एजम्पशन क्लियर हो गई तो उसके बाद देखते हैं अब पैसा कहाँ जा रहा है, कैश आउटफ्लो। तो आपने देखा बजट के दो हिस्से होते हैं, कैश इनफ्लो जहां से पैसा आ रहा है, कैश आउटफ्लो जहां पैसा जा रहा है। तो अब हमारी बात शुरू करते हैं जहां पे पैसा जा रहा है। तो पहला जहां मोटा पैसा आपका जाता है वो कहां जाता है, परचेजेस पे, जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं। तो आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर, एक्सेल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो परचेजेस हैं वो कौन सी हैं। उस परचेजेस को उसी एजम्पशन के आधार पर बनाया गया है। वो एजम्पशन क्या थी, परचेजेस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स फोरकास्ट। अगले जो क्वार्टर का हम सामान बेचेंगे उसका आधा इस बार खरीद लेंगे। तो उस हिसाब से जो परचेजेस बनी, फर्स्ट क्वार्टर में 100 लाख की, दूसरे में 75 लाख की, तीसरे में 50 लाख की और चौथे में 50 लाख की। तो ये तो है परचेजेस। अब परचेज और पेमेंट में फर्क है। ऐसा नहीं परचेज खरीद लिया तो अभी पेमेंट कर रहे, नहीं। अब पेमेंट की जो एजम्पशन आप देखेंगे, लास्ट क्वार्टर की जो परचेज है वो इस बार पे करने जा रहे हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे फर्स्ट क्वार्टर में जो पेमेंट हो रही है वो एक्चुअली लास्ट क्वार्टर जो पिछले साल का है फोर्थ, उसकी पेमेंट आज कर रहे हैं इस साल के पहले क्वार्टर में। तो यहाँ पे भी कलर कोडिंग को मेंटेन किया हुआ है, आप अपनी एक्सेल स्क्रीन पे देखिए, जिससे कि उदाहरण आपके लिए सरल बन पाए। तो पहले क्वार्टर की जो परचेज है उसकी पेमेंट दूसरे क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर की परचेज जो है उसकी पेमेंट थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर की जो परचेज है उसकी पेमेंट फोर्थ क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर की जो परचेज है उसकी पेमेंट अगले साल के पहले क्वार्टर में आप करने जा रहे हैं। तो ये तो मोटा मोटा खर्चा हुआ आपके सामान का। अब इसके सिवा भी आपका बहुत खर्चा होता है, जैसे वेजेस, आपके कुछ मजदूर हैं दिहाड़ी पे, ठीक है, सामान ढोने में आपकी मदद कर रहे हैं, या हो सकता है छोटे मोटे टैक्स या एक्सपेंसेस भी हों, तो वो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। तो कितना आप दे रहे हैं, जैसे 20 लाख, 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख, क्रमशः 1, 2, 3 और 4 क्वार्टर के एक्सपेंसेस हैं। आपका कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। आप सोचते हैं कि चौथे क्वार्टर में चलो कोई मशीन लगा लें, उससे हमारी कुछ मदद हो जाए, तो उस मशीन में 100 लाख का सपोज करिए खर्चा है, ठीक है, तो वो आपने चौथे क्वार्टर में रख दिया। अब क्या है कि अब आपकी इंटरेस्ट पेमेंट भी जारी है। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्यों जारी है, क्योंकि आपने कुछ बैंक से लोन लिया हुआ है। हर महीने या हर क्वार्टर आपकी 10 लाख की पेमेंट है। तो पहले क्वार्टर में 10 लाख, दूसरे क्वार्टर में 10 लाख, तीसरे में 10 लाख और चौथे में 10 लाख। तो इस तरह से आपकी पेमेंट्स बन गई हैं। पेमेंट कहाँ कहाँ जा रही है, मोटी मोटी परचेजेस में जा रही है, ठीक है, परचेजेस की पेमेंट में जा रही है एक्चुअली, देखें देखो।
वेजेस में जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रही है, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रही है, और आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कौन कौन से खर्चे हैं। ये तो उदाहरण खर्चे हैं। तो फिर आप इन सबको जब जोड़ देंगे तो आपका आएगा टोटल यूसेज ऑफ कैश, कितना आपका कैश का यूज होगा। तो आप देख रहे हैं पहले क्वार्टर में 50 प्लस 20 प्लस 10 80 लाख का हमारा यूज है कैश का, मतलब 80 लाख रुपए का खर्चा हमारा कैश आउटफ्लो चला जाएगा। दूसरे में कितना जाएगा, 100 प्लस 40 प्लस 10 150 लाख चला जाएगा। तीसरे में कितना जाएगा, 75 30 प्लस 10 115 चला जाएगा। चौथे क्वार्टर में कितना चला जाएगा, 50 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 10, तो 180 लाख सबसे ज्यादा आपका जा रहा है चौथे क्वार्टर में पैसा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा चौथे में चल रहा है तो हमें चौथे में ही कैश की जरूरत है। अब हम देखेंगे हमारा नेट कैश फ्लो कितना है। नेट कैश फ्लो मतलब कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे पैसा गया, उनके जो बीच का अंतर है उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो। तो अब आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, एक एक्सेल स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा होगा टोटल कैश रिसीट्स मतलब इनफ्लो, पैसा कहाँ से आया, टोटल यूसेज ऑफ कैश, कहाँ पे कैसा गया। तो जब हम नेट कैश फ्लो निकालते हैं, नेट कैश फ्लो क्या होता है, टोटल कैश फ्लो माइनस कैश इनफ्लो, मतलब पैसा आया माइनस पैसा गया। तो वो कितना है, वो पहले क्वार्टर में है 20, दूसरे क्वार्टर में -50, मतलब कि पैसे की आपको जरूरत है दूसरे क्वार्टर में, तीसरे में 85 लाख, चौथे में 30 लाख। तो 30 लाख की जरूरत है आपको चौथे में। तो यहां पे आप देखेंगे दूसरे और चौथे क्वार्टर में आपको पैसे की जरूरत है। तो अब हम इसको और अच्छे तरह से देखते हैं। तो जरूरत है, पर हमारे पास पिछला वाला पैसा भी तो है, पहले उस पैसे को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्यूमुलेटिव कैश बैलेंस, मतलब इस बार का पैसा और पिछले बार का पैसा ऐड हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश बैलेंस। तो क्यूमुलेटिव कैश बैलेंस तो पहला तो 20 ही रहेगा यदि हम माने कि बिजनेस पहली बार शुरू हुआ है, राइट, या पिछली बार था ही नहीं। दूसरी बार कितना बैलेंस हो गया है, -50 तो देने थे प्लस 20 पिछली बार के, तो -30 हो गए हैं। तीसरे क्वार्टर में 85 तो आए थे पर -30 पिछली बार वाले हैं, तो 85 - 30 55 लाख का कैश बैलेंस होगा हमारे पास थर्ड क्वार्टर में। चौथे में कितना होगा, चौथे में आप देख रहे हैं कि -30 मतलब -30 लाख तो हमारा नेट कैश फ्लो है, लेकिन 55 लाख का पिछली बार सेविंग भी है, तो -30 प्लस 55 25 लाख पैसा प्लस है हमारे पास चौथे क्वार्टर में। तो अभी आप देख रहे हैं तो क्यूमुलेटिव कैश बैलेंस सेकंड क्वार्टर में -30 है, मतलब 30 लाख रुपए की जरूरत हमें सेकंड क्वार्टर में है। अब आपकी जो कंपनी है उसने, या आपकी जो स्टार्टअप है उसने सोचा चलो भाई यार 5 लाख रुपए हम हर क्वार्टर में बचाएंगे फॉर रेनी डे, राइट। तो 5-5 लाख रुपए अपने चारों क्वार्टर में सेविंग कर दी। तो उसके बाद क्यूमुलेटिव कितना हुआ, उसके बाद जो 20 लाख पहले क्वार्टर में बचा होता -5 तो सेविंग में चला गया 15। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर में -30 था पर -5 सेव भी करना है, तो -35 हो गया सेकंड क्वार्टर में। थर्ड में 55 -5 50 और चौथे में 25 - 5 20। तो आप यदि देखेंगे मेरी स्क्रीन में 35 लाख रुपए सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमें 35 लाख की जरूरत है, और कब है वो जरूरत, सेकंड क्वार्टर में। अब हम बैंक से कब लेने जाएंगे फाइनेंसिंग, सेकंड क्वार्टर में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अब इस 35 लाख की जरूरत हम कहां से लें। तो ये वीडियो हमारा ये कैश बजट बताता है। ये वीडियो में हमने सीखा कि कब पैसे की जरूरत है, कितने की जरूरत है। अगले वीडियो में देखेंगे अब ये जो जरूरत है ये कहां से हम लेके आए। तो इसी वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।